नमस्कार, आप देख रहे हैं वीओ न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 15 जून 2026 की प्रमुख खबरों पर। इजराइल के बेरूत हमले से टली अमेरिका ईरान शांति डील, ट्रंप बोले कुछ घंटों के लिए रुका समझौता। भारत में ही बनेंगे 94 राफेल लड़ाकू विमान, फ्रांस के साथ 3.25 लाख करोड़ की डील, मेक इन इंडिया को मिली रफ्तार। अमेरिका में क्रैश हुआ विमान, हादसे में 12 की मौत, स्काई डाइविंग के लिए ले जा रहा था यात्री। ब्रिटेन की संसद के बाहर जुटे हजारों कश्मीरी, पीओके में सेना की वार्ता पर जवाबदेही की मांग। ओमान में भारतीय नागरिक की मौत, दूतावास परिवार के संपर्क में। अमेरिका के ईसाई संगठन और 6 अन्य के खिलाफ केस दर्ज, 6 महीने में 92.55 करोड़ रुपए का अवैध इस्तेमाल। एयर इंडिया 171 विमान हादसे की जांच में नए सिम्युलेटर्स टेस्ट की मांग, पायलट संगठन ने AAIB को लिखा पत्र। ओम बिरला से मुलाकात के बाद काकोली घोष का ऐलान, त्रिपुरा की NCP में होगा बागी गुट का विलय। AI ने पकड़ा आयुष्मान योजना में 655 करोड़ का फर्जी बाड़ा, अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई। दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान में ईस्ट किदवाई नगर में किया पौधारोपण। दिल्ली में कंधा टकराने के विवाद में की गई किशोर की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली की नई EV पॉलिसी पर उठे सवाल, 2028 से पेट्रोल दोपहिया पर रोक के प्रस्ताव से छिड़ी बहस। मध्य प्रदेश में नागरिकीय निकाय चुनाव 2027 की तैयारियां शुरू, महापौर और नपा अध्यक्ष पदों के आरक्षण के लिए अधिकारी नियुक्त। प्री मानसूनी गतिविधियां तेज, भोपाल समेत कई जिलों में तेज बारिश के साथ चली आंधी, आगे 4 दिन की अलर्ट। भोपाल में महिलाओं के लिए बनेगा बिजनेस हब, AI से बदलेगा नगर निगम का कामकाज। MP में निर्माण कार्य कराने वाले सभी संस्थाओं के लिए श्रमिक पंजीयन अनिवार्य, नहीं कराने पर होगी कार्रवाई। सागर में CM डॉक्टर मोहन यादव ने जारी की लाडली बहना योजना की राशि, मेधावी छात्रों को दी ई-स्कूटी। MSME सेक्टर को प्रोत्साहन, CM डॉक्टर मोहन यादव ने उद्यमियों को विस्तृत सहायता के चेक दिए। इंदौर में सुबह से चला बुलडोजर, 100 से ज्यादा निर्माण जमींदोज, भारी पुलिस बल तैनात। इंदौर बैतूल हाईवे बचाएगा पानी, स्ट्रॉम वाटर चैम्बर, रिचार्ज पॉइंट के अलावा 5 तालाब बनाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत भीमनगर पहुंचे। उन्होंने ई-स्कूटर चालक क्षेत्र का भ्रमण किया और बोर्ड टॉपर चांदनी विश्वकर्मा से मिलकर विद्यार्थियों को हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में शामिल होने भीमनगर पहुंचे। दंगलियों में पहुंचने के लिए उन्होंने स्वयं ई-स्कूटर चलाया और विधायक भगवान दास सबनानी को पीछे बिठाकर क्षेत्र का भ्रमण किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश बोर्ड की 12वीं की टॉपर चांदनी विश्वकर्मा के घर पहुंचकर उसके परिवार से मुलाकात की और प्रतिभावान विद्यार्थियों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर नागरिकों से संवाद किया। ऐसी हमारी 494 ऐसे में से चांदनी विश्वकर्मा के घर में आज संपर्क करने, उनके परिवार से मिलने आया हूँ। गरीबी कठिनाई भले ही हो, लेकिन हौसले की बुलंदी से हर मंजिल आसान होती है। हमारे राज्य के अंदर बेटी ने अपनी बलबूते पर एक बड़ी मुकाम तक अपनी पहचान बनाई। मैं अपनी ओर से उनको बधाई देता हूँ और जो वो कल्पना करे, जहाँ तक उनको जाना चाहे, हमारी सबकी दुआ है, सरकार की योजना है, बहुत आगे बढ़े। इनके पापा भी मेरे साथ है। मैं नरेंद्र मोदी जी के सफलतम 12 वर्ष के पूरे होने के अवसर पर भीमनगर भोपाल भगवान दास जी सबनानी विधायक जी के कार्य क्षेत्र में आया हूँ। यहाँ के जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी और हमारे यहाँ के पार्षद RK सिंह बघेल जी और हम सब ने मिलकर ये संपर्क अभियान पूरा किया। इस अवसर पर अंदर आने के लिए EV स्कूटर लेकर के अंदर आना पड़ा और अच्छा भी लगा। EV चलाने से न केवल पेट्रोल डीजल की बचत होती है, बल्कि भविष्य में कई प्रकार से और हमारे खर्चे बचाने का अच्छा माध्यम है। मेरी अपनी ओर से बधाई। सागर के केसली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं को खाते में 1835 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। उन्होंने विकास कार्यों का लोकार्पण और विद्यार्थियों को ई-स्कूटर भी वितरित किया।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सागर जिले के केसली में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से 1835 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ वितरित किया और MP बोर्ड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को ई-स्कूटी की चाबी सौंपी। मुख्यमंत्री ने 190 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण किया और भूमि पूजन भी किया तथा संदीपनी विद्यालय के दूसरे चरण सहित शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। लगभग 200 करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण यहाँ देवरी में हो रहा। जोरदार ताली बजाए। 200 करोड़ से ज्यादा के जितने काम आपने खुलवाए सबके भूमि पूजन लोकार्पण हो रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी और बात बाकी रह गई। अब अरे विधायक जी ने, सांसद जी ने और भी कुछ मांगा है। कोई बात नहीं, सागर वालों के लिए जो चाहे हमारी सरकार तैयार है। आपने कहा केसली में सांदीपनी विद्यालय सेकंड फेज में तुरंत प्रारंभ करना चाहिए क्या? तो मैं सांदीपनी विद्यालय तुरंत चालू करने के लिए भूमि पूजन करने की यहीं से घोषणा करता हूं। आपने कहा शासकीय हाई स्कूल चिरचिटा सुखजू में हायर सेकेंडरी स्कूल का उन्नयन करना चाहिए क्या? तो मैं उन्नयन करने की घोषणा करता हूं। अरे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़ेंगे, उसमें क्या गलत बात है। एक और आपने स्कूल मांगा है, शासकीय हाई स्कूल देवरी नाहरमऊ नन्ही देवरी में, इसका भी उन्नयन करना है। ये 30 गांवों का केंद्र बताते हैं। जोरदार ताली बजाओ। मैं इसका भी उन्नयन करने की घोषणा करता हूं। आपने रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर कृषि उपज मंडी केसली का नाम रखने की घोषणा की। ये भी आपने चाहा है। रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर हमने सागर में विश्वविद्यालय भी बनाया। और अगर आपने कहा कृषि उपज मंडी कर दो हमारे अपने स्वतंत्रता सेनानी के लिए, तो जो आप मांगोगे सब करने के लिए तैयार। जोरदार ताली बजाओ। मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा यहाँ का हॉस्पिटल 100 बेड का किया जाए और सारे उपकरण दिए जाए, डॉक्टर सहित। तो ये देवरी के लिए एक बड़ा हॉस्पिटल पूरे स्टाफ सहित देने की घोषणा करते हैं। थावरी जलाशय केसली ब्लॉक में 563 करोड़ की बड़ी योजना आपने मांगी। खेती किसानी के लिए खेत में पानी से खेत की फसलें सोने की हो जाती है। खेत में पानी के साथ व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है। पीने के पानी की समस्या का समाधान होता है। और सच में अब उद्योग धंधे बहुत सारे आ रहे हैं सब प्रकार की व्यवस्था के लिए। अब हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आज सिंचाई के मामले में हमारी सरकार 44 लाख हेक्टेयर से बढ़कर के 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंची है। और सरकार के समय पूरे होते होते 100 लाख हेक्टेयर तक हम सिंचाई बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में ये थावरी का नया जलाशय केसली ब्लॉक का मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाएं अपने इस नए। भोपाल में आयोजित MSME निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को सहायता राशि, ऋण और भूमि आवंटन पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की MSME इकाइयां लाखों लोगों को रोजगार दे रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित MSME निवेश प्रोत्साहन एवं संवर्धन 2026 कार्यक्रम में उद्यमियों को भूमि आवंटन के आशय पत्र सहित राशि और ऋण के चेक वितरित किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में MSME इकाइयों से करीब 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। सरकार ने पिछले 2.5 वर्षों में लगभग 3,750 करोड़ रुपए की लंबित सब्सिडी का भुगतान कर उद्योगों को मजबूती दी है और निर्यात बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 24 लाख से अधिक MSME इकाइयों में 1.25 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। अब बताएं, सरकारी नौकरियां कुछ भी करो तो 5 लाख की नौकरियां 10 लाख तक जाएगी। लेकिन अगर 8-9 करोड़ की आबादी है तो 8-9 करोड़ की आबादी के लिए अगर प्रबंधन करेंगे तो ये हमारे इस सेक्टर को प्रमोट करने की जरूरत है। और केवल ये नहीं, इस प्रकार के सभी, इसलिए समान रूप से सब क्षेत्रों में प्रोत्साहन दे रहे हैं।
मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हम अपने 24 लाख इकाइयों में देखते हैं तो 4,41,000 से अधिक इकाइयाँ बहनें अपना सफलता के साथ चला रही है। उनको पुनः मैं बधाई दे रहा हूँ अपनी इकाइयों की संख्या के बलबूते। और एमएसएमई में जो बताया गया कि पिछले 2.5 साल में 6,136 इकाइयों को 3,000 अब लगभग 3,400 करोड़ दे दिया आपने, और क्या चाहिए। जोरदार ताली बजाओ भाई, किसको कहते हैं। और इधर 3,400 दिए, अब आने वाले 2.5 साल में लगभग 4,500 करोड़ का फिर आपको देने का अलग से टारगेट लिया है हमारे अपने सरकार के माध्यम से। इस प्रकार से, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पैसा सरकार के पास से जाए तो सरकार को थोड़ा दर्द होना चाहिए, लेकिन दर्द नहीं, ये हमारी एक तरह से सुख की राह है, जिसके माध्यम से, आपके माध्यम से कई लोगों को रोजगार मिलेगा और प्रदेश को नई आर्थिक ताकत बनने का मौका मिलेगा। इसलिए आपके इस सेक्टर में तो जितना काम किया जाए उतना कम है। इसलिए मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं। आप सबके माध्यम से 40% खाद्य प्रसंस्करण को 60% तक प्रोत्साहन दे रहे हैं, और अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमियों को 8% अलग से। आप बताओ, ये जो आंकड़ा है ये अपने आप में बता रहा है कि फूड प्रोसेसिंग की भी क्या महत्ता है, क्योंकि जब हमारा कृषि आधारित राज्य है और कृषि कल्याण वर्ष मना रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से इस तरफ भी देखने की जरूरत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में इंदौर केंद्रीय जेल में विशेष योग सत्र आयोजित हुआ। न्यायिक अधिकारियों, जेल स्टाफ और बंदियों ने योगाभ्यास कर स्वास्थ्य और सकारात्मक जीवन शैली का संदेश दिया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में चल रहे राज्य व्यापी योग अभियान के तहत केंद्रीय जेल इंदौर में विशेष योग सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विवेक सूर्या वर्चुअली जुड़े, जबकि न्यायमूर्ति सुबोध अभयंकर मुख्य अतिथि रहे। महानिर्देशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं डॉक्टर वरुण कपूर की अध्यक्षता में आयोजित इस सत्र में जेल अधीक्षक डॉक्टर अलका सोनकर, जेल स्टाफ और बड़ी संख्या में बंदियों ने योग अभ्यास किया। प्राणायाम, आसन और ध्यान के माध्यम से बंदियों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। अधिकारियों ने योग को सुधार और सकारात्मक जीवन शैली का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। आज आयोजन किया गया है पूरे मध्य प्रदेश में, ये आयोजन जेल विभाग में हुआ है। ये आयोजन साथ साथ जो है स्टेट लीगल एड अथॉरिटी जो होती है उनके माध्यम से किया गया है। माननीय जो हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं जबलपुर में, जस्टिस लूसिया जी, उनके मार्गदर्शन में ये किया गया है। सारे जेलों में इसका आज आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन जबलपुर केंद्रीय जेल में माननीय जस्टिस लूसिया ने किया और उसका प्रसारण सब जगह हुआ। यहाँ पे माननीय जस्टिस अभयंकर जी आए हैं और हम सब लोग उनके साथ थे और पूरे जेलों में इसका प्रसारण हुआ है और सभी जगह कैदियों ने इसमें भाग लिया है। 1 घंटे का ये कार्यक्रम था जिसमें सूर्य नमस्कार से लेके प्राणायाम और आसनों का सभी ने एक साथ अभ्यास किया। इंदौर के लसूड़िया क्षेत्र में पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापा मारकर 32 जुआरियों को गिरफ्तार किया। मौके से नकदी और ताश के पत्ते बरामद हुए, जबकि फरार मकान मालिक की तलाश जारी है। इंदौर के लसूड़िया क्षेत्र में क्राइम ब्रांच और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक आलीशान मकान के टॉप फ्लोर पर चल रहे जुए के अड्डे का भांडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने मौके से 32 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1,54,000 रुपए नकद और ताश के पत्ते बरामद किए। कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर महालक्ष्मी नगर स्थित मकान में की गई। जाँच में सामने आया कि पास के एक कैफे की आड़ में जुए का संचालन हो रहा था। मकान मालिक पराग रघुवंशी मौके से फरार है, जिसकी तलाश जारी है। सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की जा रही है। ये थाना लसूड़िया अंतर्गत कल देर रात में सूचना प्राप्त हुई थी कि महालक्ष्मी नगर 60 फीट रोड के पास में एक बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पे हॉल बना हुआ है, वहाँ पे जुए चल रहा है। तत्काल ही फिर टीम को अरेंज किया गया और वहाँ पे रेड मारी गई। तो करीबन 32 लोग उसमें जुआ खेलते हुए पकड़े गए, जिनके खिलाफ 3/4 पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और करीबन 32 लोगों को ही उसमें विधि अनुसार गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की बेचना जारी है और आगे कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरह के खेल रहे थे? ये सभी लोग कुछ परदेसीपुरा के हैं, कुछ टापू नगर के हैं, कुछ महालक्ष्मी नगर के ही हैं। सूचना इसी तरीके से प्राप्त हुई थी कि ये हॉल में बेसिकली जुआ खेल रहे हैं। उसी अनुसार करीबन इनके पास से 1,44,000 रुपये नकद भी प्राप्त हुआ है और बाकी ताश के पत्ते वगैरह चीज़ें जब्त हुई हैं और भी उनके अनुसार विधि के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।
सर कुछ किस तरह की सूचना मिली थी और साथ ही जो इसका मकान था कुछ जानकारी लगी? ये बेसिकली पराग रघुवंशी हैं, उनका मकान है, उनकी भी तलाश जारी है और उनसे भी पूछा जाएगा, विधिवत रूप से नोटिस दिया जाएगा उनको कि क्या आपके संरक्षण में ये जुआ चल रहा था, और फिर उन्हीं सर उनके खिलाफ भी विधिवत कार्रवाई। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। VU न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला।